आज का न्यूज़पेपर हमारा ये वाला। तो आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर यस जगनमोहन रेड्डी कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेंटेंस है, बट हम इसको टुकड़ों में है, वो टुकड़ों में हम पढ़ेंगे इसको एक 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 करके, इसको आराम से। अब कहते हैं कि आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश हर जगह, आंध्र प्रदेश हमारा स्टेट है। तो आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वो कौन है? यस जगनमोहन है, यस जगनमोहन रेड्डी। तो ये हमारे जीके के भी काम आ सकते हैं, तो इसको इस पॉइंट से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो कोल्ड है ये हमारे मेन वर्ब है, प्राइम मिनिस्टर इसका ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसको हिंदी करते हैं, देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। अब कहते हैं जो आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, यह जगनमोहन रेड्डी हैं। तो उन्होंने कॉल करना किसी को बुलाना, आग्रह करना, अपील करना। तो अब उसने यानी कि आग्रह किया है, अपील किया है, क्योंकि जो बड़ा है ये छोटा है पद में, तो इसको बुलाने का, इसको अपील करेगा, आग्रह करेगा। तब कहते हैं कि जो यानी कि आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं मोहन जगन रेड्डी, तो उन्होंने इससे अपील की है, किससे? नरेंद्र मोदी से, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो एट न्यू दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। तो शुक्रवार के दिन न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है। किसने की है? आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं यस जगन मोहन रेड्डी है, उसने। अब हम इसको बढ़ते हैं, इसने हम टुकड़ों में तोड़ दिया। अगर है तो एंड अर्ज्ड हिम टू एक्सपेडाइट सेवरल इशू पेंडिंग इवन 9 years आफ्टर द ब्यूरिफिकेशन ऑफ द स्टेट। तब कहते हैं एंड अर्ज, तो इसके उसके अलावा और अर्ज क्या किया है, क्योंकि ये जो हमारा एक सब्जेक्ट है, इसकी जो एक वर्ब ये होगी, दूसरी वर्ब हमारी ये होगी, हमने यानी एक प्रेडिकेट हमारा पूरा ये होगा, दूसरा प्रेडिकेट हमारा ये वाला होगा। तो हमने एंड से जोड़ दिए, तो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया। तो इसके चक्रों में जो हमारा सेंटेंस है वो इतना बड़ा लग रहा है। अब हम उसको आगे बढ़ते हैं कि भाई उसके अलावा क्या कहते हैं कि भाई जो जो यस जगन मोहन रेड्डी है, उसने अर्ज की है, उसने अपील की है। तो मैंने कहा था या कॉल है, कॉल का भी अर्थ यहाँ अपील है, अर्ज है। तो वो अपील के हैं, क्या है? हिम का अर्थ यहाँ है नरेंद्र मोदी, इसीलिए तो हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, इसकी भी जगह हम ही है वो ही भी ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे ही। और जैसे ही यहाँ प्राइम मिनिस्टर यूज किया नरेंद्र मोदी, तो ये जो हमारा नाउन है उसकी जगह हमने प्रोनाउन यूज कर लिया, उसी का हिम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं। अब कहते हैं कि जो उसने अर्ज की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो ये जो है एक्सपेडाइट, ये हमारी वर्ब है, और इसका जो सब्जेक्ट है, इसका हिम है सब्जेक्ट, यही ध्यान रखना है हमें। क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट के बाद इसका जो सब्जेक्ट आता है, इसकी जो इन्फिनेटिव आता है, उसका सब्जेक्ट हमेशा ये वाला आता है। अगर ये नहीं आता और फिर शुद्धि मेन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता, तब उसका सब्जेक्ट इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ ये है ही, या फिर जो ये जगनमोहन रेड्डी, यही होता। जबकि ऑब्जेक्ट के बाद जो इन्फिनेटिव आते हैं, तो उसका सब्जेक्ट हमेशा ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक्सपेडाइट हो, जब वो शीघ्र जस्ट, यानी कि ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है। अब कहते हैं तो यानी कि सेवरल इशू पेंडिंग, तो यानी कि सेवरल जो कई इशू, मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं अभी भी, उनको निपटारा करना है उनका। तो इवन इवन का जो यहाँ तक के अर्थ है, मतलब ये यानी कि हमने उससे पहले भी सुलझाए थे, उसके बावजूद भी ये पड़े हैं। तो 9 years मतलब 9 साल होगी, 9 साल के बावजूद भी ये जो इससे हैं मुद्दे हैं वो पेंडिंग है। तो इवन क्यों लगा? इवन इसलिए लगा कि 9 साल है, 9 साल तक तो ये क्लियर हो जाने थे, बट नहीं हुए इसके बावजूद भी, इसलिए लगा इन्होंने इवन। आफ्टर ब्यूरिफाइंग यानी ब्यूरिफिकेशन ऑफ द स्टेट, तो ब्यूरिफिकेशन हो जाए डिवीजन, यानी 2 पार्ट में डिवाइड होना। तो ये है, तो इसलिए कह रहे हैं कि स्टेट है, जो राज्य है, तो स्टेट का अर्थ यहाँ है आंध्र प्रदेश, ये वाला आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का डिवीजन होगा, बंटवारा होगा, तो उसके बाद 9 साल के बाद भी जो मुद्दे यानी कि जो पेंडिंग हैं, जो अभी तक सुलझाए नहीं है, तो उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। एक्सपेडाइट है जो सुलझाना, यानी कि फिर वो जल्दी जल्दी उसका निपटारा करवाना। तो ऐसे है, ऐसे मुख्यमंत्री ने, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उसने ऐसी अपील की है नरेंद्र मोदी से। हम बढ़ते हैं अगले और की। अगर है इन ए मेमोरेंडम
सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर। एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो उससे यानी कि मेमोरेंडम जो एक लेटर है, पत्र है, या कि इनफॉर्मल अपनी कोई भी बात है वो कहना लिखित में, रिटर्न में। तो अगर है एक लिखित पत्र है वो सबमिट किया है, सबमिट मतलब जमा करना। जैसे हम कोई फॉर्म भी भरते हैं ऑनलाइन भी, तो उसमें सबमिट का निशान आता है, या पेमेंट करते हैं और कुछ भी करता है जो सबमिट, तो वो सबमिट मतलब जमा करना या फिर गिव देना। तो वो है प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर है, वो लेटर भी उन्होंने लिखित में भेजे हैं, दिया है। तो वो चीफ मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री हैं, जो जगनमोहन रेड्डी हैं, तो उन्होंने रिमाइंड कराया। रिमाइंड मतलब याद दिलाना। तो ये हमारे वर्ब हैं, ये पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब है। जो भी अभी तक वर्ब आई ये सारी हमारी सारी पास्ट इंडेफिनेट की, क्योंकि ये घटना हो चुकी है जब ये आर्टिकल में छपी है न्यूज़पेपर है। तो ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट हिम का अर्थ यहाँ है नरेंद्र मोदी। तो इसी की जगह हमने प्रोनाउन यूज कर लिया, हम बार बार उस शब्द को रिपीट नहीं करते। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रोनाउन में कि नाउन की जगह जो यूज हो जाए। अब हम इसको देखते हैं। अगर जो चीफ मिनिस्टर है तो उसने रिमाइंड किया है, मतलब याद दिलाए हैं उसको कि क्या याद दिलाएं, दैट सम की इश्यू, यानी कुछ जो इश्यू हैं, जो मुद्दे हैं, रिमेन जो शेष बचे हुए हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट सारा अनसोल्व का अर्थ है जो सोल्व अभी तक नहीं हुए, नॉट सोल्व। तो डिस्पाइट जैसे इवन था पहले यूज, ऐसे ही डिस्पाइट है हमारा। तो डिस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन, मतलब कि भी यानी राउंड ऑफ डिस्कशन करते हैं। जब मीटिंग है, मीटिंग में सभी जैसे गोल राउंड में बैठते हैं और ऐसे अलग अलग कुर्सी होती हैं, तो वो एक मीटिंग लेते हैं, तो उसको होता है राउंड अप। तो ऐसे कहते हैं कि जो इतना डिस्कशन है इसको हम मिटा लेते हैं। अब कहते हैं कि भी इतने डिस्कशन हो चुके, तो इनके बावजूद भी है ये जो अनसोल्व केस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। तो इस डिस्पाइट का अर्थ यह है, अर्थ है कि भाई इतने यानी कि इतने डिस्कशन हो चुके, उसके बावजूद तो ये सॉल्व हो जाने थे बट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने डिस्पाइट लगाया। तो अगर इतने केस है वो पेंडिंग है तो उनको भी सुलझाए, तो इसलिए उन्होंने ये सारी अपील की है। तो जो इसे उसी का ही आगे है डिस्कशन है। तो हेल्ड बाई जो यानी कि आयोजित किए गए थे, जो यानी कि किसके अंडर में, तो यानी कि स्पेशल कमेटी, एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी, जो यानी कि यूनियन जो संघ फाइनेंस वित्तीय धन, तो सेक्रेटरी जो हमारा सचिव, तो जो यानी कि जो संघ वित्तीय सचिव था तो उसका चेयरमैन है। तो उसका चेयरमैन के अंडर में ही एक जो स्पेशल कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन संगठन करना, निर्माण करना, तो वो गठित की गई थी। तो उसके यानी कि अंडर में या उसके द्वारा ये होल्ड करी गई थी। तो उसके द्वारा ये फिर उसमें डिस्कस भी किया गया था, तो उसमें सॉल्व करने की कोशिश किया था बट नहीं हुआ। तो ये जो सभी से केस हैं ये अभी पेंडिंग है। तो ऐसे इसमें कहा गया है। तो अगर है तो टू अटेंड ए प्लेथोरा ऑफ इश्यू, हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। अब कहते हैं टू अटेंड ए प्लेथोरा ऑफ इश्यू, प्लेथोरा जब हमारा अबेंडेंस प्रचुर मात्रा में ज्यादा एक है, तो इससे आपकी वोकैब है वो भी बड़ी जबरदस्त होगी। और जो आज के टाइम में जैसे आपको मतलब जीके भी देखने को मिल जाएगी, आज के दिन आप क्या चल रहे हैं तो उसकी भी नॉलेज बड़ी आपको जबरदस्त होगी। इसमें क्या है कि जो पहले थोड़ा जो हमारा जिस पर बहुत सारे जो मुद्दे हैं तो वो भी पेंडिंग थे। तो मेंशन इन दी एपी ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन, रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन यानी दोबारा उसको। तो एपी हमारी सब शॉर्टकट है। तो अखबार है, न्यूज़पेपर में ज्यादातर सारी चीज देते हैं वो शॉर्टकट में देते हैं, क्योंकि उनका मैसेज है मतलब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो ग्रामर है, ग्रामर की इतने वो ध्यान है वो नहीं रखते हैं, सारी चीज लगभग शॉर्टकट करते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखना है। तो एपी का अर्थ है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो यानी कि एपी है, एपी का जो गठन है, पुनर्गठन है, तो वो उसमें ये मेंशन किए गए थे। तो मेंशन में जाओ उसमें लिखे हुए थे ये इश्यू है, ये बहुत सारे जो इश्यू थे तो उसमें लिखे हुए थे। अब हम बढ़ते हैं आगे। वह तो जो मिस्टर रेड्डी है ये हमारा चीफ मिनिस्टर है सीएम, तो उन्होंने अर्ज किए हैं। तो ये जो अर्ज है ये भी अर्ज की थी, उसके अलावा पहले कर चुके वो भी की थी, और अब और अर्ज किए। ये क्या क्या अर्ज किए हैं तो सारी इसमें अर्ज अपील किए हैं, जो भी बताया डिस्कशन है सारे इसमें है। तब कहते हैं तो जो रेड है उसने अर्ज की है, अपील की है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो टू रिलीज करना जैसे
आउट ऑफ कंट्रोल या उसको मुक्त करना। तो पूरा उसका अर्थ है जैसे यानी कि जो पेंडिंग अमाउंट, जो हमारा जो अभी तक जो अमाउंट बचा हुआ है, जो शेष राशि बची है, तो उसको रिलीज करे या उसको मतलब दिलवाए, या उसका जो बिल पास है वो करवाए। तो यानी पेंडिंग राशि कितनी है, यानी कि 36,625, या आप इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में 36,625। तो यानी कि 36,625 करोड़ की जो राशि है तो वो अभी तक पेंडिंग में है, तो उसको रिलीज करवाए, उसको पास करवाए। ये भी कर ये उसी की इन्फॉर्मेशन दे दी किसके अंडर में, तो अंडर रिसोर्स गैप फंडिंग। तो ये एस कमेटी है रिसोर्स गैप फंडिंग, तो उसके अंडर में ये यानी कि प्रोजेक्ट है ये किया गया था। अब हम और बढ़ते हैं एक बार। तो अगर है तो इन्हें फॉर दी फिजिकल, फिजिकल है जो हमारा वित्तीय फाइनेंस धन। तो अगर जो 2014 और 15 का था, 2014 और 15 का जो हमारा बजट था, तो उस बजट के अंदर यानी कि सारा काम था फंडिंग था, ये सभी है वो केस है या मतलब प्रोजेक्ट है वो किए गए थे। तो ये भी सारे पेंडिंग है, तो उसका भी सॉल्यूशन करवाना है। तो इनहेंस कर जाओ, इंक्रीज होना, वृद्धि होना। तो ये भी एक है, ये एक हमारा पूरा सेंटेंस है, वो पूरा सेंटेंस हमारा एक है यहाँ तक पूरा ये हमारा सेंटेंस चल रहा है। तो ऐसे हमें टुकड़ों में डिवाइड करके अलग अलग हमें पढ़ना है। तो अभी अगर है तो इनहेंस इंक्रीज हो रहे हैं, इनहेंस मतलब इंक्रीज होना, वृद्धि होना। अभी अगर है द क्रेडिट लिमिट ऑफ यानी 70,926 करोड़, यानी 17,923 करोड़ की जो लिमिट है, जो राशि है, जो लोन है, ऋण है, ब्याज है, तो उसका यानी कि जो क्रेडिट है, जो उसका जो ब्याज है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब ज़्यादा टाइम हम देंगे तो हमारा और होगा, इसलिए अपील किए हैं कि इसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करवाएं। अभी इसी की और डिटेल दे दी, विच वॉज रेड्यूस फ्रॉम 42,472 करोड़ पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। अब अगर है तो जो यानी कि जो ये राशि थी, ये 42,772 करोड़ की राशि थी, और ये कम होकर कितनी आ गई, 17,923 आ गई राशि। तो इससे इसकी वजह से फिर और ब्याज लग लग कर और ना हो जाए, इसलिए यह अपील की है, और इसलिए हमारे इंक्रीज ये वर्बाएं हैं, वर्दे होना। तो अब अगर है तो इनकी पोस्ट, ये पोस्ट शायद टाइपिंग हमारी गलत होगी, हमारी नहीं मतलब न्यूज़पेपर में टाइपिंग गलत है, तो इसमें ये आता है क्योंकि पास्ट कोविड-19 पेंडेमिक, क्योंकि पास्ट में तो थी हमारी ये कोरोना की महामारी। तो अगर जो कोरोना की जो महामारी थी, उसमें ये जो सभी है ऋण है या जो ब्याज है यानी कि जो राशि है वह ली गई थी हमारी। तो उसकी वजह से अब रेड्यूस हो गई इतनी, और अभी और ना हो जाए, इसलिए उन्हें अपील की है। तो अगर है तो यानी बी साइड इसके अतिरिक्त तो और क्या है, तो इसके अतिरिक्त तो उन्होंने सारी बात है वो सारी बात बता दी। अब हम सारी बात को भी देखते हैं, क्या बात बताइए। अगर है बिकमिंग रिम्बर्सिंग दी the arrears of 26,000.74 crore incurred by the state government of पोलवराम प्रोजेक्ट। अब कहते हैं कि जो एरियर्स है जो बकाया राशि, तो जो 26,000 यानी कि 2600 करोड़ की जो बकाया राशि है, रिम्बर्सिंग जो रीपे करना, तो उसको भी हमें रीपे करना है या उसको भी हमें देना है, तो उसको भी क्लियर करवाना है, यानी कि जो किसके द्वारा ली गई थी, यानी कि बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का अर्थ है यहाँ एएपी गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उसके द्वारा ये ली गई थी, या उसको यह इनकर्ड मतलब झेलना, तो उसके द्वारा ये झेल ली गई है, या अगर आप सोल्यूशन नहीं करवाएगा तो उसका जवाब इसको देना पड़ेगा या उसको ही सेंड करना पड़ेगा ऑन पोलवराम प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है, तो इसके प्रोजेक्ट के अंडर में जो एपी जो गवर्नमेंट है या स्टेट की जो गवर्नमेंट है, उसके अंडर में ली गई थी। तो ये राशि भी हमें रीपे करनी है। तो ये सारी बात है इसमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कही गई है। अब हम छोटा सा ये और पढ़ लेते हैं, हमारी लास्ट नहीं, आप देख लो, मैंने शायद ये आपको नहीं बताया, अब हम बता देते हैं।
इसकी हेडलाइन थी। तो एपी चीफ मिनिस्टर यस जगन मोहन रेड्डी ऑनरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट ए मीटिंग न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे। एपी शॉर्ट फॉर्म है सारी। तो आंध्र प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है यस जगन मोहन रेड्डी है, तो उसने ऑनरिंग क्या, ऑनर मतलब सम्मान करना। तो ये मैंने कहा था कि ईज आता है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब मिस करते हैं। तो इसमें शॉर्टकट चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो उसका सम्मान क्या है, कहाँ क्या है, एट मीटिंग में, जो कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई, और कब हुई थी, फ्राइडे को हुई थी। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर। अब इसमें लास्ट कह रहे हैं तो ही अपील, तो उसने अपील किए हैं, उसने और क्या अपील किए हैं, उसने और अपील किए हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी से कि टू एक्सेप्ट, ये हमारी इन्फिनेटिव, तो इसका सब्जेक्ट होना, इसका सब्जेक्ट हमारा ये नहीं, बट इसका सब्जेक्ट हमारा ये होगा। तो ये हमें इसका स्पेशल ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी उसको एक्सेप्ट करना है, इसको एक्सेप्ट ही है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। इसका अर्थ है हमारा चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी। तो उसकी जगह यह प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन यूज है। तो हमारे अनसीन जो पैसेज आते हैं तो उसमें सभी चीजें हमारे काम आएंगे। तो उसने अपील और क्या की है, तो नरेंद्र मोदी वो एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, क्या करे, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जो कमेटी है गठित की गई है, तो इसको एक्सेप्ट करे। तो क्योंकि इसका जो एस्टिमेट है यानी कि 55,000 यानी 548 करोड़, तो यानी 55,548 है उसका जो यानी कमेटी जो गठित करी है, या इसका जो खर्चा है, तो बजट है, तो इसका इतना करोड़ का जो बजट है, वो बजट है, तो वो स्वीकार करें। तो जो भी पोलवरम प्रोजेक्ट है वो हमारा उसी से रिलेटेड है। तो उसके अलावा और क्या अपील करी है, उसके अलावा ऑल्सो क्यों आ रहा है, ऑल्सो को इसलिए आ रहा है क्योंकि बार बार में इतनी अपील की है और इतना जिक्र किया है, इसलिए हम ऑल्सो लगाते हैं कि ये करी है। तो इसके अलावा और भी क्या है, उसने और अपील किया है, वो तो उसने और अपील किए हैं, तो यानी कि ऑल्सो अपील मिस्टर नरेंद्र मोदी टू ग्रांट परमिशन, ग्रांट करता है अलाउ करना, ये हमारा इन्फिनेटिव है। तो इसलिए अगर नरेंद्र मोदी हैं तो वो अलाउ करवाए, वो परमिशन दिलवाए, किसके लिए परमिशन दिलवाए, यानी कि फॉर हम क्यों लिखते हैं, रीजन के लिखते हैं, ये हमारी प्रीपोजिशन है। यानी कि 12 है मेडिकल कॉलेज, क्योंकि 12 जो मेडिकल कॉलेज है वो भी इनको खोलने हैं अपने स्टेट में, आंध्र प्रदेश में, तो उनकी परमिशन है, उनकी परमिशन भी दिलवानी है। तो ये सभी भी अपील की हैं। तो इन स्टेट फॉर विच क्लियरेंस विद पेंडिंग, तो इसकी जो स्पष्टता है, क्लियरेंस है, तो वो अभी पेंडिंग बची हुई हैं, तो इसलिए आप उसको पास करवा दे ताकि वो भी क्लियर हो जाए, उस पर हम काम करें। तो ये सभी इसका ट्रांसलेशन है। मैंने अच्छे से आपको इसका एनालिसिस करवा दिया। तो आप ऐसे ही ये न्यूज़पेपर हैं तो या किसी टेलीग्राम है उससे आप डाउनलोड करें और इसको पढ़ें, और आप वो भी जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको ऐसे अच्छे से पढ़ें और अभ्यास करें। तो आज के लिए थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।